हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और चलिए हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपने उसके वीडियोस लेक्चर्स को पक्का देखे हैं। अगर आप में से कोई आज फर्स्ट टाइम इस चैनल को ज्वाइन कर रहा है तो काइंडली आप ऊपर दिए गए आई बटन में से सारे प्लेलिस्ट को अच्छे से एक बार देख लें। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आते या आप चाहते हैं कि उसमें कोई आपका डाउट है, आप उसको कमेंट सेक्शन में कृपया करके लिखिए, ठीक है, ताकि मैं आपके कमेंट्स को आंसर वहाँ पे कर सकूँ और आपकी डाउट को क्लियर कर सकूँ। हमारा ये टॉपिक जो है वो लगभग आज ख़त्म होने वाला है और हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ नए नए टॉपिक्स की बात की है। ये पीडीएफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने अंडरलाइन कराया है और मैं कोशिश किया हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपसे पहले एक बात बहुत बता दूं कि ऑडियो क्वालिटी में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो काइंडली आप उसे वीडियो में मेंशन कीजिए। मुझे नहीं पता कौन कौन से डिवाइस में किस तरह से देख रहा है, क्योंकि वीडियो का एनकोडिंग जो होता है वो डिफरेंट टाइप से हो रहा है, तो मुझे नहीं पता आपको कैसे ऑडियो मिल रही है। लेकिन अगर कोई ऑडियो में दिक्कत आए तो मुझे बताइए, ठीक है, तो मैं उसको हिसाब से चेंजेस करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात के करेंगे। चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। देखिए, फिजिकल चेंजेस की और केमिकल चेंजेस को कब कहा जाता है। देखिए, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है दैट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर। हमने मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा है। द प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या है इसके, ये सब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है, आगे आएगा, जैसे कोई भी केमिकल चेंजेस जिसमें होता है उसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी सुन लीजिए, आगे जब उसका डेफिनेशन आएगा तो हम बोल देंगे। देखिए, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम इंटर कन्वर्ट करते हैं कोई भी स्टेट को, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो ये क्या है, एक फिजिकल स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस ऑकर हो रहे हैं वो विदाउट ए चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ध्यान से इस चीज़ को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि हम जो स्टेट को चेंज करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, द इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट इन ए फिजिकल चेंज, बिकॉज दीज चेंजेस ऑकर विदाउट ए चेंज इन कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है, एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर, केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं, कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं, ठीक है। इसलिए ये क्या है, फिजिकल चेंज कहलाता है। याद आएगा, मैं इसको इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ कि हम लोग जो इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट करते हैं वो क्यों फिजिकल चेंज है और क्यों केमिकल चेंज नहीं। इसका आंसर, क्योंकि केमिकल चेंज होने के लिए इसमें कॉम्पोजिशन या केमिकल नेचर दोनों में चेंज होना चाहिए, जो कि इंटर कन्वर्शन ऑफ गैस में कभी, इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स में कभी नहीं होता। चलिए, ऑल्दो आइस वाटर एंड वाटर वेपर लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट दे आर केमिकली द सेम। वो आपस में केमिकली सब सेम है, इसमें कोई भी कॉम्पोजिशन या केमिकल नेचर में चेंज नहीं होता। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि वाटर और कुकिंग ऑयल दोनों लिक्विड है, बट इनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। कैसे पता चलेगा, देखिए हमें पता है कि जो वाटर है और उसके अंदर क्या है, ऑर्डर भी डिफरेंट होती है और इन्फ्लेमेबिलिटी, जलने की जो किसी भी ऑयल या वाटर को जलने की जो उसकी कैपेसिटी है वो अलग होती है। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर whereas water extinguishes fire. It is this chemical property of oil that makes it different from water. ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है जो उसको जलाने में हेल्प करती है, और पानी क्या होती है, आग को बुझाने में काम करती है, तो क्या हुआ, पक्का इनके बीच में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज़ को पढ़िए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ ए केमिकल चेंज। बर्निंग क्या है, एक केमिकल चेंज है, आता है, क्योंकि बर्निंग एक केमिकल चेंज क्यों है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो ए चेंज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। रीज़न क्यों बर्निंग एक केमिकल चेंज है, क्योंकि एक चीज़ रिएक्ट करती है दूसरे चीज़ के साथ ताकि उसके बीच में जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो सके। रिएक्शन जब भी होता है, जब भी हम बर्न करते हैं तो केमिकल कॉम्पोजिशन एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने पे चेंज होते हैं। केमिकल चेंजेस ब्रिंग चेंजेस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर।
अब ये जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज लाते हैं, और ये केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे एक हो गया, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तुम क्या कहेंगे कि जब भी हम कोई भी दो केमिकल्स को मिला रहे हैं, या उन कोई भी मैटर के कोई भी दो मैटर जो आपस में बर्न हो रहे हैं या आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में केमिकल चेंजेस होती हैं। ये केमिकल चेंजेस क्या करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस लाती हैं, और यही केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो चेंजेस होती हैं इन्हें हम केमिकल रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कटिंग, जैसे यहाँ पे बहुत कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, रस्टिंग ऑफ अलमीरा। ये सब क्या है, कटिंग ऑफ ट्रीज क्या है, फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ बटर क्या है, फिजिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ अलमीरा क्या है, ये केमिकल, इस तरह से आपको बताने कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जज जो गौर से इसको सुनिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, हमने भी तो जो कहा है केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में हमने बात कर ली। अब केमिकल कॉम्पोजिशन के अनुसार हम किसी भी, देखिए केमिकल कॉम्पोजिशन के अनुसार अंदर किस तरह केमिकल कॉम्पोजिशन है, हम उसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। ठीक है, चलिए एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एलिमेंट क्या कहते हैं। देखिए एलिमेंट का जो बताया गया, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम बताए गए जो है रॉबर्ट बॉयल, वो पहले जो ये टर्म को लाए थे 1661 में। एंटोनी लॉरेंट लोवेसर, ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था एक्सपेरिमेंटली एलिमेंट के बारे में। उन्होंने ये डिफाइन किया था कि एलिमेंट आर बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, और इनको हम कभी भी और दूसरे या छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। और इन्होंने कहा था ये एलिमेंट को हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक है मेटल, एक है नॉन मेटल और एक है मेटलॉइड। मेटल क्या है, ये मेटल का प्रॉपर्टीज़ है, ये आपने पढ़ा है, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि वो लश्य होता है, बीटेंट होता है, डक्टाइल होता है, मैलेबल होता है, ये आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई भी ऐसी कोई अननोन चीज़ें नहीं है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल हमें पता रहती है। नेक्स्ट बोला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मेटल के एग्जांपल दिया उन्होंने, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है मर्क्यूरी इज़ द, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ दूसरे कलर से। मर्क्यूरी की बात की गई है, मर्क्यूरी क्या है, ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। और यही बात देखिए राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में, मोड 2 नो में, कि टू एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो है मर्क्यूरी और एक है ब्रोमीन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ब्रोमीन और मर्क्यूरी दो ऐसे हैं जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में भी। ठीक है, अब ये आता है नॉन मेटल का, उसके तीन प्रॉपर्टीज़ या एग्जांपल्स आपको दिए हैं जिसके हम पता कर सकें कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। जैसे वैरायटी ऑफ कलर्स होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, लश्यस नहीं होते, सोनरस पता ना, साउंड। ठीक है, मैलेबल नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब एग्जांपल दे दिया हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, ऐसे काफ़ी सारे हैं। लेकिन थर्ड देखिए, तो मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। मेटलॉइड्स क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो हैं जिनके पास दोनों मेटल और नॉन मेटल की दोनों की क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। उनका कुछ एग्जाम है, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। याद रखिएगा, आप इस चीज़ों को याद रखिएगा, मैंने इसलिए तीन अलग अलग कलर से इसको मार्किंग किया है। ये पॉइंट को थोड़ा पढ़िएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ चीज़ें एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी तक 100 से ज़्यादा एलिमेंट के बारे में पता लगा चुके हैं, जिसमें से 92 क्या है, सिर्फ नेचुरली हैं, और बाकी सारे क्या है, मैन मेड। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी जो एलिमेंट है वो सॉलिड है। 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसेस है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, गैसेस है रूम टेम्परेचर में। लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि गैलियम सीजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर जस्ट 303 से थोड़ा सा ऊपर जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट्स हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, नोट्स बनाइए और इसको पॉइंट आउट पक्का कीजिएगा। ठीक है, कंपाउंड्स की बात करते हैं। देखिए कंपाउंड का डेफिनेशन बहुत ईजी है, एक या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल गए तो हमें कंपाउंड मिलता है, लेकिन ये तो पता है, लेकिन उसके फिक्स प्रोपोर्शन होने चाहिए। फिक्स प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन है। एक से दो एलिमेंट मिलके एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलने से हमें एक कंपाउंड मिलता है।
देखिए ये जो एक्टिविटी देखा है 2.10, ये कोई ज़्यादा टफ कंपाउंड नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको लैब में इसको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो केमिकल्स हैं उनको आप टच एंड फील नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लास्ट में इस एक्सपेरिमेंट के लास्ट में आपको लैब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यूज़ करना पड़ेगा, जो कि टीचर के प्रोविज़न के अंदर नहीं करने से आपको खतरा होता है। तो इस एक्टिविटी में मैं इसको आपके लिए पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मार्किंग है वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे जो दोनों ग्रुप को काम दिया जाता है, वो दोनों ग्रुप को सेम चीज़ें दी जाती है, लेकिन दोनों क्या करती हैं, दूसरे तरीके से चीज़ों को मिलाती हैं। कोई नॉर्मली मिलाती है, कोई हीटिंग करके मिलाती है। दो ग्रुप, एक हीटिंग करके मिलाती है कोई भी मिक्सचर्स को कंपाउंड बनाने के लिए, और जो दूसरी ग्रुप है वो सेम चीज़ों को या सेम एलिमेंट्स को ही एक दूसरा कंपाउंड बनाने की कोशिश करती है। तो इसमें होता क्या है, जो ग्रुप 1 होती है वो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करती है। तो जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करती है, वो उसका प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और कंबस्टिबल है। ठीक है, उसी तरह ग्रुप 2 जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को रिलीज़ करती है। ये भी क्या है, कलरलेस है, और इसका स्मेल क्या है, रॉटन एग। अगर आप लैब का एग्ज़ाम देते हैं, आपके स्कूल में अगर लैब का एग्ज़ाम होता है तो ऐसे क्वेश्चंस ओरल में पूछे जाते हैं। लैब के ओरल होते हैं जिसमें पूछा जाएगा कि मुझे बताइए हाइड्रोजन गैस कैसा होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और कंबस्टिबल मतलब जल्दी से आग पकड़ लेता है। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसा होता है, रॉटन एग, सड़ा हुआ अंडा की तरह, तो ये स्मेल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो ग्रुप 1 ने जो कैरी किया एक्टिविटी में, उन्होंने को फिजिकल चेंज मिले, जबकि केमिकल चेंज किसको मिला, ग्रुप 2 को। तो ग्रुप 1 आप इसको जब पढ़िएगा तो ग्रुप 1 को मिलेगा फिजिकल चेंज पीसी, और ग्रुप 2 को मिलेगा केमिकल चेंज। ठीक है, अब लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाली जो हमें पढ़नी है। क्या बोला है, द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज ए मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, द सब्सटेंस गिव अ एलिमेंट आयरन एंड सल्फर। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द सेम इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 2 इज अ कंपाउंड। फर्स्ट को क्या मिलता है, मिक्सचर। क्या मिलता है, मिक्सचर। दूसरे में क्या मिलता है, कंपाउंड। देखिए मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आपके लिए पॉइंट आउट करके रख रहा हूँ, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप हाईलाइट कर सके। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट स्ट्रांगली वी गेट ए कंपाउंड। जब हमने हीट किया, इसका मतलब ग्रुप 2 में क्या किया गया था, हीट किया गया था। तो वेरी गुड, आपने समझ लिया, ग्रुप 2 को हमने हीट किया गया था, इसको नो हीट, इसको हीट नहीं किया गया था। यानी कंपाउंड कब मिलता है, जब स्ट्रॉन्ग चीज़ों बनाने के लिए हमें उसको हीट करना पड़ता है, which has totally different properties compared to the combining elements. The composition of the compound is the same throughout. कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा पूरे कंपाउंड में सेम होता है। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, चलिए अब जो इम्पोर्टेंट है वो है ये मैटर। इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है सॉलिड लिक्विड गैस में। अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बात आती है, लेकिन अगर मिक्सचर्स की बात करें तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर की होती है। ठीक है, इसका यहाँ पे जो डेफिनेशंस हैं, पॉइंट्स हैं, आपको इनको नोट्स में कन्वर्ट करना है और इसको काफ़ी अच्छे से याद करना है। जो भी हमने पढ़ा है उसका टोटल एक चार्ट के हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिया गया है, एलिमेंट क्या होता है हमने पढ़ा है, कंपाउंड क्या है हमने पढ़ा है, होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। अगर आप किसी ने पुराने लेक्चर्स को नहीं देखें तो यहाँ पे आप उन चीज़ों को मिस करेंगे। आप उन चीज़ों को मिस ना करें, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि आप पुराने लेक्चर्स को देख के आइए। कोई बात नहीं, आप पुराने लेक्चर्स को अभी भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बड़े मज़ेदार लगी है और आपने बहुत कुछ इससे जानने को मिला। देखिए कोई भी चैप्टर का इस चीज़ को मत छोड़िए, चैप्टर पढ़ते ही इसको रीड आउट कीजिए, क्योंकि इसमें आपको डेफिनेशंस मिल जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, इसको पढ़ा कीजिए। इसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने पूरे चैप्टर में, हमने तो ऐसे बहुत देखिए, हम लोग का पीडीएफ पूरा ऐसे डायग्रामेटिक हो रखा है, इसलिए मैं पीडीएफ में लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से मिलेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो मैं इसी प्लेलिस्ट के नीचे एक्सरसाइज क्वेश्चन का ही वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो आपके ट्राई करने के बाद। मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियोस अच्छे से देखी हैं, देखिए 5 से 7 वीडियोस हैं और मैक्सिमम ऑन एन एवरेज 15 मिनट की वीडियोस हैं। 15 से 20 मिनट का अगर वीडियो आप देख लेते हैं, 1 डे में आप चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। बस सुनिए,
बस सुन के आप चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, और आप 80% सुन के और जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करके आप 80% चैप्टर को ग्रिप में ला सकते हैं। बाकी 20% आप कैसे अपने हिसाब से पढ़ाई को समेटते हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई आपके हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, मेरा काम है आपको सिर्फ समझाना। लेकिन हाँ, जब तक आपको समझ में नहीं आता आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। फिर से कह रहा हूँ, अगर ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे क्लिप बताइए। आशा करता हूँ चैप्टर आपको पसंद आई होगी, और ये चैप्टर में मैंने जिस तरह सबको पढ़ाया है आपको काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट डे कुछ अलग चैप्टर्स लेके आएंगे और कुछ अलग तरीके से पढ़ाने की, या जैसे आप चाहें वैसे मैं कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि है इन हाउस ट्यूशंस, और ये सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पक्का दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। अगर आपको कोई, जैसे मैं अभी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करा रहा हूँ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर पहले चाहिए और अगर मेजॉरिटी में वैसे लाइक आ जाए तो मैं पक्का उस चैप्टर को पहले करा दूंगा, वरना मैं सीरियली जाना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ाई सीरियली अच्छी होती है। लेकिन ये चैनल आपके लिए है, तो जैसे आप बोलोगे वैसे होगी। ठीक है, और दूसरी बात, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने दोस्तों में इसमें अच्छे से बांट देना ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता चले और इससे भी वो बेनिफिटेड हों। चलिए, अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, चलिए, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।